जय भीम साथियों। आज का सवाल है, बुद्ध ने ईश्वर को कैसे नकारा। इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध उनका ग्रंथ उनका धम्म इस ग्रंथ के तीसरे खंड के चौथे भाग के दूसरे चैप्टर में दिया है। इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छी तरह से सुनिए, और तुमको ऐसा लगे कि ये नॉलेज दूसरे को भी मिलना चाहिए तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए पढ़ते क्या लिखा है। इस संसार को पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को किसने पैदा किया, यह सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा, महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव कहा जाता है, शिव बोले तो भला, अच्छा। ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनके अनेक कारण हैं कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है, भगवान बुद्ध भी कहते थे ईश्वर संसार का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। बुद्ध ने कहा ईश्वरित धर्म कल्पनाश्रित है, यानी जो धर्म ईश्वर के बारे में कहता है वो कल्पना से प्रभावित है। इसलिए ईश्वराश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं। इसलिए इस प्रकार का धर्म रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो। इसलिए इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। मिथ्या विश्वास बोले तो झूठ उत्पन्न होता है। इस प्रकार का इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने यहाँ पे लिखा है। जय भीम।